किसी ने क्या खूब कहा है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अगर अपने ही छत पर खड़े हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। कहानी एक जंगल की है जहाँ कुछ समय पहले ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी पशु पक्षी खुशी से गा रहे थे, नाच रहे थे। अचानक ही उस जंगल में कहीं से आग लग जाती है। सभी जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वहां पर ही एक हिरनी रहा करती थी जो अभी पेट से गर्भवती थी। थोड़ा समय बाकी था उसके बच्चों को इस दुनिया में आने का। वह हिरनी भी बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चे होंगे, वह उन्हें पालेगी, उनके साथ समय बिताएगी। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे आग उस हिरनी की तरफ आ रही है तो वह आग से अपनी जान बचाने के लिए एक और भागी। उसे पता था कि अगर मैं इस और भागूंगी तो आगे मुझे एक छोटी सी नदी मिलेगी जिसके पानी से उसकी जिंदगी बच सकती है। यही सोचकर वह नदी की तरफ भाग रही है। भागते भागते वह उस नदी के पास पहुंची और जाकर थोड़ी सांस ली, पानी पीने लगी। पानी पीते पीते अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। उसने आगे देखा तो क्या देखती है कि झाड़ी के पीछे एक शिकारी अपनी बंदूक में गोली डाल रहा है। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि आग से तो बच गई, लेकिन इस शिकारी से नहीं बच पाऊंगी। मैं तो हंसते हंसते मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? वह तो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं। उस हिरन ने सोचा कि मैं दूसरी तरफ भाग जाती हूँ। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, सामने आता उसे एक शेर दिखाई दिया और उसने सोचा कि एक तरफ यह नदी है, इसे मैं पार नहीं कर सकती। उसके बिल्कुल सामने शिकारी बंदूक लेकर बैठा है, मेरा शिकार करना चाहता है। और एक तरफ से शेर आ रहा है जिसने मुझे देखा तो मुझे अभी चीर फाड़ देगा, मेरे बच्चों को भी मार देगा। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी मौत तय है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। वह हिरन अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दुखी थी। फिर उसने एक पल में सोचा, अब मरना तो है ही, क्यों ना थोड़ा शान से मरा जाए। और वह अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में दुआ करने लगी। वह हजरत जनाब गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बारगाह में दुआ करने लगी कि ऐ मेरे पीरो मुर्शद, मैंने अपने बड़ों से सुना है आपके बारे में कि आप अपने मरीदों को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ते। आप अपने मरीदों को मौत के मुंह से निकाल देते हैं। आप तो रहमदिल है, मेहरबान है, सखी है, दस्तगीर है। आज मेरी बाह मत छोड़ना, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लेना। ऐसे वह हजरत जनाब गौस पाक की बारगाह में दुआ करने लगी। और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो ऐसे पीर हैं, अगर कोई उनको दिल से याद करे, रो रो कर उनके आगे दुआएं करे, तो वह अपने मरीदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सरकार ने ऐसा कर्म किया कि उधर धीरे धीरे आग नजदीक आ रही है। जैसे ही आग नजदीक आई, सरकार ने कर्म किया, आग का एक लोथड़ा उड़ा और सीधे ही शिकारी की आंख में जा लगा। शिकारी गोली चलाने ही वाला था। जैसे ही आग उसकी आंखों में पड़ी, उसका हाथ कांपा, गोली चली और बंदूक का निशाना चूका और वह सीधा निशाना जाकर शेर को लगा। शेर वहीं पर ढेर हो गया और शिकारी आग से जलता हुआ वहां से भाग गया और दूसरी तरफ शेर भी मर गया। सरकार ने और कर्म किया। धीरे धीरे बारिश होने लगी और उसी बारिश से जंगल की आग भी बुझ गई और हिरनी अपने बच्चों के साथ बच गई। कुछ दिनों के बाद उस हिरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया और वह माँ बहुत खुश थी और अपने पीरो मुर्शद का लाख लाख शुक्राना कर रही थी। सो प्यारे दोस्तों,
यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। दुख सुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब जिंदगी में कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय कभी किसी से कोई मदद ना मांगें। चुपचाप अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में अपना सिर रख दें और उनसे दुआएं करें कि मेरे पीरो मुर्शद, चाहे आप किसी भी पीर को मानते हो, बस उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, तो वह किसी न किसी तरीके आपको बचा ही लेंगे और आपकी मदद करेंगे, मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता है जो कभी बंद नहीं होता, वह है अल्लाह ताला का, हमारे पीरो मुर्शद का। वह किसी न किसी तरह हमारी मदद कर ही देते हैं और हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देते हैं, जैसे जय हिरन निकल गई। तो अपने पीरो मुर्शद के आगे दुआएं करें, दिल से उन पर यकीन रखें, विश्वास करें, सच्चा इश्क करें, तो पीर सदैव आपके साथ रहेंगे।